हेलो। आज का सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग है और रीजनिंग में एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और इस टॉपिक को हम लोग अगर नाम देंगे तो इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट या अलग या विजातीय या ऑड मैन। कई तरह से नाम इसका आता है। जैसे इसका नाम में हम यहां पहले लिखें ऑड मैन। क्या रहेगा? ऑड मैन। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब होता है विचित्र। ऑड का मतलब विचित्र और विचित्र का मतलब होता है जो सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, उसको हम लोग ऑड कहते हैं। क्लियर? तो ऑड मैन मतलब अलग को निकालना है। या यहां लिखेगा जो विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या हो रहा है? जो इसमें शामिल नहीं है, जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसको हम लोगों को बाहर निकालना है। क्लियर? प्रश्न समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा कि नीचे दिए गए द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द डिफरेंट वन। नीचे दिए गए प्रश्न में जो विजातीय है, जो अलग है, जो भिन्न है, जो डिफरेंट है, उसको निकालना है। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का 4 समूह दिया गया है, जिनमें से तीन तीन किसी प्रकार एक समान है, जबकि उनमें से एक भिन्न है। देखिए यहां लिख दिया है भिन्न है। भिन्न के जगह पर इंग्लिश में ऑडमैन भी लिख सकता है, विजातीय भी लिख सकता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या है? अल्फाबेटिक जो हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको अलग करना है। जरा देखिए, अब तक तो कुछ लोग आंसर भी कर लिए होंगे और नहीं भी कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? आई, यहाँ क्या है? के, यहाँ क्या है? जे, यहाँ एल। देखिए तो कुछ अंतर लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। तो बोले हाँ सर, अल्फाबेटिक लेटर में कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला चक्कर है। वॉवेल देखिए तो क्या है? वॉवेल में ए, वॉवेल बताए थे ना, ए कितने वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, यू, इतने वॉवेल है ना। ए 5 जो है वॉवेल है और बाकी जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। तो आप देखिए तो यहाँ ए कट गया, ए कट गया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, और ए वाला क्या है? वॉवेल है। फर्स्ट वाला क्या है आपका? वॉवेल है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहां पर। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कीजिए, देखिए बड़ा किए। अब इसको आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है MNOP। इस तरह से लिखा हुआ है MNOP। बोलिएगा सर इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल का फॉर्मूला काम ही करे। जिसमें जैसा रहेगा आपको उसके अनुसार पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर इट। उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग को अल्फाबेटिक लेटर याद रखना है। अल्फाबेटिक लेटर का मान आप लोग को याद रखवाए हैं, ABCD का, इसको ध्यान में जरूर रखना है। तो देखिए यहां क्या है? MNOP। कैसे पकड़े देखें जरा। M का वैल्यू कितना है? 13, O का कितना है? 15, N का कितना है? 14 और P का कितना है? 16। ठीक है। तो अब देखिए यहां AEIOU, अभी हम लोग बात किए थे। अब आप देखकर बताइए, लेटर से तो नहीं पता चल रहा है, 13, 14, 15, 16 लाइन से है, कैसे जाने अलग है। लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। AEIO, ओ है ना यहां पर, यानी कि यह क्या है? कॉन्सोनेंट वॉवेल है हमारा, और वॉवेल होने के कारण हमारा ए अलग हो गया और बाकी ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। क्लियर? वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला प्रश्न आपके पास इस तरह से है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए, आजा बड़ा हो जाओ थोड़ा। देखिए
इस तरह से है। इसको भी आई होप कि आप बहुत आराम से बना लीजिएगा, बना भी लिए होंगे। कैसे बनाए होंगे तो बोलिए सर वेरी सिंपल, देखने से ही लग रहा है यहाँ यू है ना। ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया, वॉवेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉवेल, यानी यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखिए क्या दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगेन देखिए कह रहा है इस तरह से कह रहा है EIOV, क्लियर। अब इसमें क्या देखेंगे कि मैक्सिमम इसमें क्या है, वॉवेल है। ए वॉवेल वॉवेल वॉवेल। कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है, भी नंबर, यानी कि आंसर क्या हो गया, 4 नंबर, 4 नंबर हम लोग का आंसर हो गया, 4 नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बिल्कुल सही है। अभी तक कॉन्सोनेंट और वॉवेल से ही अभी तक का सारा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए 3-3 लेटर में आया है, 3-3 लेटर में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। लेटर में 3 लेटर में आया है तो अब आप इसको देखिए और समझिए। लिखा है GOD, ठीक, WARRATPAPER। तो इसका उच्चारण से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब देखना है कि एक रूल पर होना चाहिए, एक पैटर्न पर होना चाहिए। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जरा लेटर का वैल्यू देख लेते हैं। जी का कितना होता है वैल्यू जी, 7। ओ का कितना होता है, 15। डी का कितना होता है, 4। चलिए कुछ इस प्रकार से आ गया। डब्ल्यू का कितना होता है जी, 23, 23। ए का कितना होता है, 1। और आर का कितना होता है, 18। कोई कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है ना। आर का कितना है, 18, ए का 1, टी का 20। बिना सर पैर का है, देख रहे हैं ना, 23, 1, 18, कोई मतलब नहीं है, ना बढ़ने का रिदम है ना घटने का रिदम है। लेकिन एक चीज हम देखने से सिंपल तरीके से पता चल रहा है कि वेरी सिंपल, 3 लेटर का है, 3 लेटर का है, 3 लेटर का है, और यहाँ 5 लेटर का है। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि यह डिफरेंट है, पेपर 5 अक्षर का है, इसीलिए आंसर हमारा यह हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या लिखा हुआ है, PUT, पुट। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाइए किस तरह से बना हुआ है। यदि वैल्यू रखेंगे तो P का होता है 16, U का होता है 21 और T का होता है वैल्यू 20। O का होता है 15, W का होता है 23, L का होता है 12। कुछ समझ में आ रहा है क्या, तो जी समझ में आ रहा है सर। E का होता है 5, N का 14, D का 4। देखिए बिना सर पैर का भाग रहा है, 1, 18 और 13। न तो बढ़ने का सही रिदम है, न घटने का सही रिदम है, न इंक्रीजिंग है सही, न डिक्रीजिंग है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को जरा चेक कर लेते हैं। इसका पहला लेटर देखिए क्या है, ओ क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कि वॉवेल, तो आप बोलिएगा सर वॉवेल, तो ओ है वॉवेल। इसका पहला लेटर ई है वॉवेल, ए है वॉवेल। इसका पहला लेटर पी, ए है कॉन्सोनेंट, यानी ए वाला पकड़ा गया कि ए सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है आपके पास, इस तरह का ऑप्शन है, इस तरह का ऑप्शन है, और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, RNJ, कुछ ऐसा लिखा है, MIEXTPZWR। यदि प्लेस वैल्यू को देखेंगे हम लोग, मान को देखेंगे, तो यहां है 18, 14, 10। 10 और 4 14, 4 18। चलिए कुछ रिदम है इसमें। 13, 9 और 5, 5 और 4 9, 9 4 13, देख रहे हैं ना, 5 और 4 9, 9 4 13, यानी कि +4 का डिफरेंस है इसमें। 10 और 4 14, +4, 14 और 4 18, +4। इसी नियम पर बनाया है, देखने से लग गया। अब और चेक करते हैं, यहाँ 24, यहाँ 20, यहाँ 16, 16 और 4 20,
20 और 4 24, बिल्कुल +4 यानी कि इसी में गड़बड़ है, यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 26, 23 और 18, 18 2 20 और 3 23, +5 हो गया। 23 और 3 26 +3, देखिए तो नियम तोड़ दिया। जी सर, बिल्कुल नियम कानून तोड़ दिया, ब्रेक लगा दिया। सब में +4 है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, +3 +5, यानी कि नियम के विरुद्ध, अगेंस्ट द रूल। हो गया ना आंसर? तो जी सर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है और इसको देखिए, थोड़ा बड़ा कर दें आपको। इस तरह का प्रश्न है और आपको देखना है कि इसमें क्या अलग है, कैसे अलग है। मैक्सिमम जो प्रश्न आएगा ना, या तो कॉन्सोनेंट और वोवेल पर रहेगा, या फिर उसका प्लेस वैल्यू पर रहेगा, ऐड करने वाले पर रहेगा। तो देखिए जरा, यहाँ ई का क्या होता है 5, बी का क्या होता है 2 और डी का क्या होता है 4, क्यू का 17, एन का होता है 14, ओ का 15, आई का 9, एफ का 6, एच का 8, वाई का 25, वी का 22 और एक्स का 24। यही है ना? एक बार जरा देखते हैं हम लोग। देखिए तो 22 से 24 हुआ है, 22 से 24, यहाँ +2 बढ़ गया है, और इधर 25 से 22 हुआ है, यानी -3 हो गया है। देखते हैं अगर इस तरह से अगर सब होगा तो ठीक। यहाँ देखिए 9 से 6 हो गया -3, 6 से 8 हो गया है +2, यानी ये दोनों तो मैच कर गया, ये दोनों तो एक जैसा है। अब इधर देखते हैं 5 से 2 -3 और 2 से 4 +2, ये दोनों भी मैच कर गया। बचा ये आंसर, यही होना चाहिए। चेक कर लेते एक बार। 14 से 17 से 14, 17 से 14 कितना हुआ है, 14 3 17, -3 और 14 से 15 +1, -3 +1, यानी कि यहां पर गड़बड़ कहां है, 3 में। 3 वाला क्या है, पूरा का पूरा 3 वाला डिफरेंट है, 3 वाला अलग है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आपको बताया ना कि जो मैक्सिमम प्रश्न पूछेगा उसमें आपको दो ही दिमाग लगाना है। पहला कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल देखना है, और दूसरा इस तरह से प्लेस वैल्यू में चेक करना है कि बढ़ा है कि घटा है। और मैक्सिमम प्रश्न आपको बता रहे हैं ये बढ़ने वाला या घटने वाला पर ही सेट रहता है। कॉन्सोनेंट और वोवेल तो बहुत आसान है, कभी कभी पूछ देता है, बहुत इजी क्वेश्चन, और बच्चे लोग खोजते रहते हैं, जगह खोजते रहते हैं, कितना बढ़ा कितना घटा। तो कई बार ऐसा होता है, तो देख के आप पकड़ लीजिएगा। अब देखिए ROPEWETPOTDON, देखिए सब में 3 है, उसमें 4 है, तो ओ वाला तो अलग होने का संभावना ऐसे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक रूल देख लेते हैं। डी का कितना होता है वैल्यू 4, ओ का 15, एन का 14, बहुत गैपिंग जा रहा है, देख रहे हैं ना, 4 15 14, 1 4 का। यहाँ चेक कर लेते हैं, 16 15 20, देख रहे हैं ना, यहाँ 5 का, यहाँ 1 का, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया, 11 का गैपिंग, यानी कि ये सिंपल है, ये वाला आंसर हो गया। सब में 3 3 3 है और एक 4 है, देख रहे हैं ना, एसएससी का डाटा एंट्री है, एलडीसी, इसीलिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से आया, फिर से बहुत सिंपल है, आपको देख के ही लग जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, और आप लोग आंसर कर लिए होंगे। कैसे किए होंगे, देखिए सब में 4 4 लेटर है, सब में 4 4 है, मतलब वो उसी तरह से होगा, बढ़ने बढ़ने वाला। चेक करते हैं, क्यू का 17, ओ का 15, फिर से 15, फिर से 13, ठीक है। जे का 10, आई का 9 9 6, अच्छा बीच में अच्छा सब में रिपीटेड है। डब्लू का 23, यू का 21 21 19, चलते हैं, वी का 22, टी का 20 20 और आर का 18। तो बीच में तो सबका डबल है, तो इसको तो हम लोग नहीं छांट पाएंगे वैसे। और कोई दूसरा, अब देखिए मेथड क्या होगा। यहाँ देखिए तो 22 से 20 हुआ है, यानी कितना हुआ, -2, फिर 20 20 ये दोनों सेम रहा, 20 से 18 हो गया, मतलब -2, दैट मीन्स -2 इसमें आ गया। और में चेक करते हैं, हाँ 23 से 21 -2, ये दोनों सेम रह गया। 21 से 19, यानी कि 19 20 21 -2, देख रहे हैं ना, वेरी नाइस। यहाँ पर
17 से 15 -2, 15 15 सेम हो गया, यहाँ -2, वेरी गुड। यहाँ 10 से 9 कितना हो गया, -1, सेम। 9 से 6 -3, देख रहे हैं ना, सब में क्या देख रहे हैं, बीच वाला सेम है। -2 सब में है लेकिन इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तीसरा नंबर आंसर आपका होगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत फास्ट तरीके से बनाइएगा, हमसे भी आप फास्ट बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ए बी सी डी जेड तक का जितना भी प्लेस वैल्यू है सब आप लोग को याद करवाए हैं, और नहीं याद है तो फिर से रिवीजन कीजिए। सेकेंड राउंड सारे टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप एक साथ देखिएगा, पूरा फ्रिक्वेंटली बनने लगेगा क्वेश्चन, और फिर ओवरऑल टेस्ट दीजिएगा और एकदम आराम से पानी की तरह क्वेश्चन बनेगा। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और देखिए कैसे रिजल्ट आता है। रिजल्ट 100% रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन भी लास्ट में आपको देंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे जो परीक्षा में एकदम एकदम लड़ेगा धड़ाधड़, है ना। तो आपको करना क्या है, शुरू में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसके बाद का प्रक्रिया आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ए डबल बी, कुछ इसी प्रकार से देख रहे हैं ना, डबल 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 बीच में सेम है, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं ए का है 1, बी का है 2, यानी कि +1 बढ़ा है यहाँ पर। फिर बी से सी, बी चलो तो सेम है, बी से सी +1 डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ यू का है 21 और डब्ल्यू का 23, 21 से 23 कितना हुआ, +2। फिर बीच वाला सेम है, 23 से 24 +1, देख रहे हैं ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, ए वाला सेम है, 24 से 25 हुआ है यानी +1, और 25 से 26 हुआ है +1, यानी ये दो मैच कर गया तो पक्का यही गलत है। आर का 18, एस का 19 +1 हो गया, +1। फिर 18 से एस का 19, टी का 20 +1। देखिए इसमें भी +1 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन इसमें क्या, इसमें +2 +1। दैट मीन्स यही आंसर है, यहीं पर ब्रेकडाउन है, यही गलती है, इसीलिए आंसर हमारा ए हो गया। दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट को देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाइए। मेरे बोलते बोलते तक आप आंसर लगा दीजिए। आई होप कि आप आंसर कर लिए होंगे, है ना, और नहीं भी किए होंगे तभी कीजिए। ऐसा है मतलब कुछ बढ़ने वाला ही होगा या घटने वाला होगा, देखते हैं। 6 5 4 3, आप देख रहे हैं ना, 6 5 4 3, यानी क्या हो रहा है, -1 -1 -1। 21 20 19 18, क्या देख रहे हैं, -1 -1 -1 -1। जब हैबिट हो जाए ना आंसर बनाने के लिए तो इतना भी नहीं करना है, आप पकड़ लिए ना, अब सब लिखना क्या जरूरी है। जेड का 26 25 -1, 25 से 23, 25 से 23 देखिए फंस गया, 25 से 23, 25 से 23 कितना हुआ, -2। 23 से 24 -1, इसमें -1 -2 -1। जी का कितना होता है जी, 7 7, और एफ का 6 यानी -1। 6 और 5 -1, 5 और 4 -1। देखिए सब में -1 -1 -1 है ना, सब में क्या है, -1 -1 -1। देखिए देख पा रहे हैं ना आप। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि -1 -2 -1 का चक्कर है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर नंबर 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस चैप्टर को हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस से ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं। थ्योरी क्या था, सिर्फ समझने के लिए जो अलग है उसको बाहर निकाल देना है, उसको अलग कर देना है, उसको छांट देना है, यही इसका थ्योरी था। दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ PQSR यही है ना, तो इसको भी देखते हैं उसी तरीके से। P का वैल्यू कितना था, 16 17 19 18, लिख लीजिए। 16 17, Q का 17, S का 19, R का 18। क्या देख रहे हैं, 16 से 17 1 बढ़ गया, 17 से 19 क्या बढ़ गया, +2 बढ़ गया, 19 से 18 -1 हो गया, -1 हो गया। W का होता है कितना, 23, X का 24, Y का 25, Z का 26। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ,
23 से 24 +1 हो गया, 24 से 25 +1, फिर क्या देख रहे हैं +2। देखिए अभी तक तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब आगे वाला पकड़ते हैं, एक जो मैच कर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। ए का 1, बी का 2, डी का 4, सी का 3, क्या देख रहे हैं +1 +2 +-1। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा मैच कर गया, 2 मैच कर गया, तो पक्का है कि तीसरा यही आंसर होगा। फिलहाल हम लगा देते हैं, लेकिन एक और चेक कर लेंगे। आंसर तो टिक लगा दे रहे हैं कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे ना, मिलाएंगे। इसका क्या है 5, 5 से क्या हुआ 6 +1 हो गया, बिल्कुल। F 6 से हो गया 8 +2 हो गया, बिल्कुल। 8 से क्या है 7 -1 हो गया, बिल्कुल। तो +2 +1 +2 -1 इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस काम आ गया, लेकिन आप मिला जरूर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में एक एक प्रश्न का, एक एक क्वेश्चन का मतलब होता है ना। अब 1 नंबर 2 नंबर से ही पढ़ने वाला बच्चा फेल करता है, तो वो उसका भरपाई हम करेंगे। आपका जो 1 2 नंबर 5 नंबर कम आएगा, उसका भरपाई हम करेंगे, है ना। वहां रिजल्ट हम बनाएंगे आपका, बस यही ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहां पर इस तरीके से है। ए रहा आपका क्वेश्चन, ए रहा क्वेश्चन, और आई होप कि आप इसको बना पाइएगा। देखते हैं एक बार क्या है। जी का क्या है यहां पर 7 7, ई का क्या है 5, ई का क्या है 5, ई का क्या है 5, सी का क्या है 3, ए का क्या है 1। चेक कीजिए जरा, -2 -2 5 3 -2 2 3 1 -2, या -2 -2 -2, यही है ना। भी का कितना है 22, यू का कितना है 21, एस का 19, क्यू का 17। चलिए चेक करते हैं। भी का 22, यू का 21, -1, चलिए यहां गड़बड़ हो रहा है। -1 21 और 19 -2, 19 से 17 -2, इसमें कुछ फॉल्ट है। अगर इससे मैच कर गया तो फिर आंसर इसको करेंगे। पी का 16, एन का 14, एल का 12, जे का 10। चलिए एकदम पकड़ा गया ओवर कॉन्फिडेंस में कि सी यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां देख लिए हम लोग ना -2, यहां क्या देख रहे हैं -2 -2 और यहां -2, ठीक है। उसी तरह से टी का क्या होगा 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14, तो यहां -2, यहां -2 और यहां -2, देख रहे हैं ना। -2 -2 -2 सब में है। यहां पर रूल तोड़ा है, सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, इसीलिए यह आंसर होगा। होगा ना? जी सर होगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा दम लगाइए। हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, फिर आप अपना परिणाम देखिए कैसा आता है। आप कहां पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे, अपने मंजिल की ओर पहुंचेंगे। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हो, आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा। जे का क्या है 10 10, एम का क्या है 13, देख रहे हैं ना। मैं स्पीड में कीजिए एकदम 16 19, एकदम एकदम याद होना चाहिए। हम बार बार शुरू फर्स्ट क्लास से ही बोलते आ रहे हैं, डे 1 से। रिमेंबर दिस, है ना, माइंड में बैठ जाएगा, बैठा देना है इसको। डी का क्या है 4, जी का क्या है 7, जे का क्या है 10, एम का क्या है 13 13, देख रहे हैं यहाँ पर। एम का 13, पी का 16, एस का 19, एल का क्या 12, ठीक है। यहाँ क्या यू का 21, एक्स का क्या 24, ए का क्या 1 और डी का क्या, डी का 4। अब चेक करते हैं हम लोग। 10 और 3 13, यानी कि यहाँ 3 का है फासला, 13 और 3 16, 16 और 3 19, सब में +3 +3 +3 बढ़ रहा है। 4 3 7, 7 3 10 और 10 और 3 13, +3 +3 +3 कुछ इस तरह से जा रहा है। 13 और 3 16, +3 16 और 3 19 और 19 और 12, 19 12 -7, देख रहे हैं रूल तोड़ दिया। 21 और 3 24 24, अच्छा यहां भी तोड़ रहा है। 24 और नहीं 1 है ना, एक के बाद ए है। अच्छा ए का वैल्यू देखिए, यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 24 है, ए के लिए वैल्यू हम लोग क्या रख दिए हैं, ए का वैल्यू हम लोग 1 रखे हैं। अब यहां पर जरा सोचिए, क्या सोचिएगा। अगर 1 रखेंगे तो ये भी नियम तोड़ दे रहा है, यहाँ 23 का गैपिंग आ रहा है, तो सब प्लस इस ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, यानी दोनों डिफरेंट हो जाएगा।
डिफरेंट तो कोई एक ही होना चाहिए, गलत तो इसमें कोई एक ही है। तब आपको बताए थे, जरा याद कीजिए उस दिन को, याद कीजिए उस दिन को जब बताए थे a का वैल्यू 1 भी होता है और a का वैल्यू 26 के बाद 1 बढ़ाकर 27 भी होता है। जरूरत पड़ने पर हम बताए थे दोनों हथियार को निकालना है, दोनों का सहारा लेना है और आपको आंसर करना है, राइट। तो चूंकि यहाँ a से काम नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 न लेकर a का वैल्यू क्या करेंगे, 27 लेंगे, 27 लेंगे और 27 लेने के बाद हम लोग देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी मिलता है। डी के लिए भी 4 नहीं लेंगे, डी के लिए भी 4 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे डी के लिए, तो 26 जेड तक होता है और डी का 4 है ना, तो 26 प्लस 4 बराबर 30, पहले सब बता चुके हैं। तो यहां डी के लिए क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, डी के लिए क्या लिखेंगे, 30। अब जरा चेक कीजिए यू का क्या है, 21, देखिए 21 है, यहाँ 27, यहाँ 24 है, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27 और 27 के बाद 30। अब देखिए तो क्या रिदम पकड़ रहा है, 21 और 3 24 प्लस 3, 24 और 3 27 प्लस 3, 27 और 3 30 प्लस 3। आगे रहे रूल पर, प्लस 3 थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, स्नातक स्तर का, इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, असिस्टेंट ग्रेड की नौकरी होती है, सेक्शन ऑफिसर का जॉब होता है, लेकिन बनाना सारा क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिस इतना करना है कि छोटे छोटे एग्जाम में या बड़े एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दिमाग फास्ट काम करना चाहिए, राइट, क्योंकि सबको ऐसा ही रहता है। इसका मतलब इसमें अलग कौन हो गया, तो दूसरा नंबर आंसर आप लगा दीजिएगा, क्यों, नियम तोड़ दिया ना, +3 -7। क्लियर, समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा अलग क्या था, अलग यही था कि ए और डी का मान ओरिजिनल 1 और 4 नहीं रखना था। ए के लिए क्या रखेंगे, ए के लिए 26 के बाद 1 बढ़ा देंगे 27 और डी के लिए 26 में 4 जोड़ देंगे 30। तो जो भी होता है 26 में ही जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जेड का वैल्यू 26 होता है 26 और 26 के बाद कोई फिर क्या होगा, 26 के बाद वो रिपीट होने लगता है, ऐड होने लगता है, उसी वैल्यू को हम लोग रिपीट करते हैं। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्लियर, थोड़ा बड़ा हो जाओ, आइए अब देखिए इसको, यहां पर कह रहा है AEFG, ज्यादा गैपिंग नहीं दिख रहा है हमको, एक, ए का 1, ई का 5, एफ का 6, जे का 10, यही ना है। अब देखते हैं यू का 21, वाई का 25, जेड का 26, डी का 4, कुछ तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। के का 11, ओ का 15, पी का 16, टी का 20, 11 4 15 प्लस 4 15 और 1 16 प्लस 1 16 और 4 20 प्लस 4, कुछ ऐसा आ रहा है। यहां देखिए तो 1 से 5 प्लस 4, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 4 प्लस 10, यानी ये दोनों तो सही हो गया। अब आंसर पक्का है कि ये डी होगा, क्यों, क्योंकि इसको चेक कर लेते हैं, 21 और 4 कितना होता है 25, यानी कि +4, 25 और 1 26 कितना होता है +1। अब 26 और 4 आ गया ना यहाँ पर, लेकिन पकड़ कैसे लिए, यहां पर डी है, डी के लिए 4 यहां नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, बल्कि 26 और 4 कितना लेंगे, 30 ले लेंगे। डी का वैल्यू कितना होगा, 26 26 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 30। तो 26 और 30 में कितना का अंतर आ रहा है, 26 और 4 30, +4 +1 +4, तीनों फॉलो कर गया, इसलिए हम पकड़ लिए थे इसको अंदाज से, आप भी पकड़ लीजिएगा अंदाज से, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ई का कितना है 5, एच का क्या है 8, आई का कितना है 9, एल का कितना है 12। चेक करते हैं जरा, 5 से 8 हुआ है, 5 और 3 8, 8 से 9 हुआ है +1, यही ना है। फिर क्या करना है, 9 और 3 12 +3, कुछ ऐसा है, देखिए ना रूल तोड़ दिया ना पूरा। अब रूल तोड़ दिया तो डिफरेंट हो गया, विन हो गया, सबसे अलग हो गया, और चूंकि सबसे अलग है इसीलिए यह हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो जी सर क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट, आगे देखिए, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा जरा। AEGC यानी कि 1 5
वही क्वेश्चन आ गया क्या। ए का कितना है 1, 5, जी का 7, सी का 3, यही ना है। यानी कि प्लस यहां से कितना बढ़ा +4, 5 2 7 +2, 7 से 3 -4। चेक करते हैं एच का 8, एल का 12, एन का 14, जे का 10। 8 4 12 +4, 12 और 2 14 +2, 14 -10 -4। देखिए इसका मतलब ये दोनों कंफर्म सही है, दोनों सेम रूल पर है। ओ का 15, एस का 19 +4 दोनों में आ गया। भी का 22 यानी 19 और 19 से 22 हुआ तो कितना हुआ +3 आ गया। नियम तोड़ रहा है। क्यू का कितना 17 है क्यू का, यानी 22 से 17 कितना हो गया 5 का अंदर -5। देखिए नियम तोड़ा है, ये अलग है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। भी का कितना 22, जेड का कितना 26, यानी 22 और 4 26 +4 कोई दिक्कत नहीं है। बी का कितना, बी का 2 भी होता लेकिन 2 नहीं लेंगे 28 लेंगे, तो 28 लेंगे तो 26 और 2 28 +2 हो गया। बिल्कुल ट्रैक से चल रहा है। एक्स का 24 यानी 28 और 24 28 है। यहाँ 28 28, यहाँ 24 28 और 24 -4 देख रहे हैं ना। +4 +2 -4 रूल को पकड़ लिया, सी वाला रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा बड़ा करते हैं। आई होप कि आप इसको बनाइएगा, बनाइए इसको फटाक से। देखिए क्यू का कितना होता है वैल्यू 17, क्यू का 17, क्यू का 17, आर का कितना होता है 18, टी का 20 और यू का कितना 21। क्या देख पा रहे हैं 17 से 18 +1, 18 से 20 +2, 20 से 21 +1, ठीक है। एस का 19, टी का 20, जे का 10, के का 11, ठीक है। डी का कितना, के का कितना 11, आई का 9, जे का 10, एल का कितना 12। लिख लेते हैं एक बार। डी का कितना 4, ई का क्या 5, डब्ल्यू का 23, एक्स का कितना 24। अब जरा चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। कर 19 से 20 +1 है ना, 20 से 10 यानी कि सीधा -10, और 10 से 11 +1, ये तो नियम तोड़ दिया ऐसे ही। 11 से 9, 11 से 9 यानी 9 2 11 +2, 9 से 10 +1, 10 से 12 +2, ठीक है। +2 +1 +2 ऐसा आया ना। 17 से 18 +2 11, के और आई का 9 है ना। अच्छा इसको देखिए, 4 से हुआ 5, लेकिन 4 5 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 23 और 24 है ना, तो इतना गैपिंग नहीं आएगा। तो डी का ऐसा कीजिए, डी का यहाँ 26 और 4 30, डी का वैल्यू यहाँ 30 लिख देते हैं। डी के लिए 30 लेते हैं, और डी के लिए 30 लिखते हैं। और ई का क्या होगा, ई का 5 है ना, तो 26 और 5 31, डी के लिए 31 लिखते हैं। अब देखिए तो 30 से 31 +1 आया सर, और 31 से 23 हो गया, यानी प्लस कितना होगा 23 7 30 -8 हो गया, और 23 से 24 कितना हो गया -1। यानी कि इसमें सब डिफरेंट आ रहा है, देख रहे हैं ना कैसे डिफरेंट आ रहा है। +1 +1 +1 ये तीनों मैच कर गया, लेकिन आगे चलकर -8, इसमें -10, इसमें प्लस, इसमें रूल तोड़ दिया। इसमें सब गड़बड़ गड़बड़ है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं सारा नियम के विरुद्ध है, तब कैसे पकड़िएगा। ये प्रश्न अपने आप में एरर है, गलती है प्रश्न में। कुछ ऐसा देता है कि आराम से सेट हो जाए, लेकिन अब सेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से पकड़ के देखते हैं। जे का 10 है ना यहाँ पर, तो इसको अगर हम ऐसे लें 26 + 10 कर दें तो 36 हो जाएगा, तब भी 16 का डिफरेंस हो जाएगा ना, तब भी 16 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, तो इसी रूल पर है। तो फिर आंसर होने का पॉसिबिलिटी कौन सा हो सकता है, आंसर होने का संभावना कौन सा हो सकता है। अब जरा आप दिमाग से सोचिए। तो सब में देखिए पहला लेटर से पकड़िए आप, हालांकि अपवाद है, ऐसा रहता नहीं है, ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं रहता है, लेकिन चूंकि आ गया प्रश्न ऐसा, तो कोई ना कोई आंसर करना है।
और अगर क्वेश्चन गलत होगा तो सबको नंबर देगा वो। तो देखिए पहला में +1 है, पहला में +1 है, पहला में +1 है, इसमें +2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 11 और 9 -2 से स्टार्ट हो रहा है, +2 नहीं, इसमें 11 से 9 -2 से स्टार्ट हो रहा है। सब में प्लस प्लस हुआ है, सब में बढ़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, घटा है। तो फिर इसके आधार पर हम लोग पकड़ेंगे। क्लियर? तो कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा अल्टर हो जाता है और उसको अपने दिमाग से पहचानना पड़ता है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं और बनाइए, आप लोग अपने से ही बना लीजिएगा। आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा आंसर। क्या है? ई का वैल्यू कितना है? 5, एफ का 6, 5 के बाद 6, जी का 7, आई का 9, के का 11। सबका वैल्यू लिख लेते हैं। सी का 3, डी का 4, एफ का 6, आई का 9, एम का 13, है ना। बी का 2, 3, ई का 5, एच का 8, एल का 12। ठीक है। इसका ए का 1, बी का 2, डी का 4, जी का एफ जी 7, एफ का होता है 6, जी का 7, के का होता है 11। क्लियर? अब चेक कीजिए अंतर कितना का रहा है। 5 से 6 कितना बढ़ा? +1, 6 से 7 +1, 7 से 9 +2, 9 to 11 +2, +1 +1 +2 जरा यहां चेक करते हैं। 3 से 4 +1, 4 से 6 +2, 6 से 9, 6 और 9, 6 से 9 +3, 9 से 13, 9 4 13 +4। इसमें देखिए लाइन से चला गया, 1 2 3 4 एक रिदम को पकड़ लिया, इसमें कुछ अलग हो गया। इसमें देखते हैं 2 से 3 +1, 3 से 5 +2, 5 से 8 +3, 8 से 12 +4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ज्यादा संभावना है कि यही गलत होगा, नहीं ना। इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको लग गया कि यही होना चाहिए, तो यही होगा। यहाँ पर +1 +2 देखिए बढ़ रहा है ना, +2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? +3, 7 4 11 +4। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। सीबीआई का क्वेश्चन है, सीबीआई का क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आता है दिमाग लगाने वाला, ताकि आप दिमाग लगा सके। सब में आप देख रहे थे +1 +2 +3 जा रहा था, एक नियम तोड़ दिया, जो नियम तोड़ दिया वो आंसर हो गया। +1 +1 +2 उसमें ऐसे था। अब ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस प्रश्न को भी आप लोग बनाइए। क्लियर? कैट का है क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन किसी का रहे, कहीं से रहे, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए, एच का क्या है वैल्यू? 8, एस का कितना है? 19, आई का कितना है? 9, एस का 19, आई का 9, आर का 18, जे का कितना है? 10। वैल्यू पुट करते हैं। डी का कितना है? डी का है आपका 4, डब्ल्यू का कितना है? 23, ई का कितना है? 5, वी का 22, और एफ का कितना है? 6। अब इसका देखिए, एफ का 6, एच का 8, जी का होता है 7, एस का 19 और एच का 8। इसको चेक कीजिए। ए का 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25 और सी का 3। लेकिन देखने से लग रहा है ना कि इतना का गैपिंग, 1 से 26 इतना का गैपिंग नहीं आएगा, फिर 2 नहीं आएगा। तो ए के लिए क्या कर लेते हैं? ए के लिए 1 नहीं लिखेंगे, ए के लिए 27 लिख दीजिए, जेड का 26 रखने दीजिए। बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 नहीं रखेंगे, 26 और 2 28 कर देते हैं, इसका 25 रखने देते हैं। और सी के लिए 26 और 3 29 कर देते हैं, 29 कर देते हैं। अब चेक करते हैं। 27 से 26 -1, 26 से 28 +2, 28 से 25 +3, 25 से 29 +4, यानी कि 1 2 3 4 पर गया है। अब आगे देख लेते हैं। 6 से 8 +2, 8 से 7 -1, फिर 7 से 19 12, फिर 19 से 8। चलिए वो अटपटान लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां भी वही काम करना होगा। डी के लिए 4 नहीं रखना होगा, डी के लिए 26 और 4 30 रखना होगा। 30 और 27 यानी कितना का डिफरेंस आ गया? -7 का अंतर आ गया।
फिर यहाँ 5 नहीं रखना होगा, ई का 5 है ना, तो 26 और 5 कितना होता है 31, तो यहाँ हो गया 23 और 3 30, 23 और 7 30 और 8 का अंतर आ गया -8। फिर यहाँ 31 से 22 है ना, यानी कि 22 और 8 -9, -7 -8 -9। और एफ का यहाँ पर 6 नहीं रखेंगे, एफ का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 26, 26 में 6 जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएगा। 32 अगर देंगे तो यहाँ -10 हो जाएगा, 22 और 32 +10 हो गया, यानी ये भी नियम तोड़ दिया। -7 फिर -8 यहाँ पर +8, -7 +8 -9 +10, बड़ा अटपटान गया है ये भी ना, ये भी ए लाइन से गया है, ये वाला भी अटपटान आया है। इसको देख लेते हैं ना, 8 से कितना हुआ 19, यानी कि 8 से 19 कितना हो गया 11। फिर यहाँ पर कितना आ गया 11 -11 प्लस, शुरू में +11, फिर यहाँ पर 9 9 18 +9, फिर यहाँ 18 से 10 यानी -8। इसमें देखिए तो सारा का सारा जो है बड़ा विचित्र है। तब बोलिए कि सर आंसर कैसे लगाएं, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन भी है कैट का, कंप्यूटराइज एक्सेल टेक्सोनॉमी का। इसका मतलब कुछ जरूर अपवाद क्वेश्चन है, कुछ विशिष्ट सोचने के लिए कह रहा है आपको। सोचते हैं विशिष्ट, सब में बड़ा अजीबोगरीब है, 11 9 8 है ना, सब देख रहे हैं ना, -7 8 9 डिफरेंट आ रहा है, -2 1 12 डिफरेंट आ रहा है। लेकिन इसको देखिए तो जरा, इसमें बड़ा रिदम पकड़ा हुआ है, 1 2 3 4 रिदम पकड़ के चल रहा है, -1 फिर 2 3 4 प्लस में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक से लगा दिए कि ये सब में बहुत ज्यादा नियम कानून तोड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 एक माइनस में, बाकी सारा प्लस में है, एक रिदम से है, इसलिए ये डिफरेंट है, ये अलग है। और ये तीनों बदमाश है, तीनों नियम तोड़ा है बहुत ज्यादा, तो ये तीनों एक जैसा हो गया, एक कम नियम तोड़ा है, इसीलिए ये अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया। राइट, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से ऑड मैन सीरीज आउट या विजातीय छांटे या अलग छांटिए वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो रीजनिंग का यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न यहां से मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।